वेलकम टू झारखंड कॉम्पिटिटिव अकादमी। झारखंड कॉम्पिटिटिव अकादमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्तर मुगलकालीन झारखंड एवं अंग्रेजों का आगमन से संबंधित 100 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ आपके समक्ष लाया हूं, जो झारखंड से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और ये MCQ मैंने मनीष रंजन सर की विस्तृत विवरण पर आधारित पुस्तक से ली है। पहला सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1715 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1724 ईस्वी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय छोटा नागपुर खास कोखरा पर किस नागवंशी राजा का शासन था? ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी राम शाह, ऑप्शन नंबर सी दर्पण शाह या ऑप्शन नंबर डी उदय शाह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राम शाह। चलिए तीसरा सवाल, नागवंशी राजा राम शाह ने कब से कब तक शासन किया? नागवंशी राजा थे राम शाह ने कब से कब तक शासन किया? ऑप्शन नंबर ए 1690 से 1715 ईस्वी, ऑप्शन बी 1715 से 1724, ऑप्शन सी 1724 से 1733 या ऑप्शन नंबर डी 1680 से 1700 ईस्वी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1690 से 1715 ईस्वी। चौथा नंबर सवाल, राम शाह के बाद उसका कौन सा पुत्र नाग वंश का शासक बना? राम शाह के बाद उसका कौन सा पुत्र नाग वंश का शासक बना? ऑप्शन नंबर ए उदय शाह, ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर नाथ शाह या ऑप्शन डी फणीनाथ शाह। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ शाह। पांचवा सवाल, यदुनाथ शाह ने कब से कब तक शासन किया? यदुनाथ शाह जो थे वो कब से कब तक शासन किया? ऑप्शन नंबर ए 1715 से 1724 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1707 से 1715 ईस्वी, ऑप्शन सी 1724 से 1730 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1730 से 1740 ईस्वी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1715 से 1724 ईस्वी। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। किस नागवंशी शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? वह कौन सा नागवंशी शासक था जिसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? ऑप्शन नंबर ए राम शाह, ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ शाह, ऑप्शन सी दीपनाथ शाह, ऑप्शन डी उदय शाह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ शाह। सातवां सवाल, फर्रुखसियार के समय बिहार के किस सूबेदार ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था? फर्रुखसियार के समय बिहार का किस सूबेदार ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सर बुलंद खां, ऑप्शन नंबर सी हिदायत अली खां या ऑप्शन डी फखरुद्दौला। तो इस सवाल का सही उत्तर है सर बुलंद खां। आठवां नंबर सवाल जो है, सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद यदुनाथ शाह ने कितना सालाना कर देना स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 1 लाख रुपये, ऑप्शन सी 2 लाख रुपये या ऑप्शन नंबर डी 12,000 रुपये। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये। चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर ए पालकोट, ऑप्शन नंबर बी खुखरा, ऑप्शन सी रातू या ऑप्शन नंबर डी चतरा। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पालकोट। चलिए 10वां सवाल, चेरो शासक रंजीत राय ने नागवंशी राज्य पर कब आक्रमण किया? चेरो जो शासक थे रंजीत राय, उसने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था। बताना है कि वो कौन सा साल में किया था। ऑप्शन नंबर ए 1715, ऑप्शन नंबर बी 1719, ऑप्शन नंबर सी 1724 या ऑप्शन नंबर डी 1734। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1719 ईस्वी को। अगला सवाल, रंजीत राय ने नागवंशी राज्य के किस परगना पर 3 वर्षों तक अधिकार बनाए रखा? रंजीत राय ने नागवंशी राज्य के किस परगना, आपको परगना बताना है कौन से परगना पर 3 वर्षों तक अधिकार बनाए रखा? ऑप्शन नंबर ए है बड़वा, ऑप्शन बी टोरी, ऑप्शन सी बुंडू या फिर ऑप्शन नंबर डी सिल्ली। इस सवाल का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी टोरी। चलिए 12 नंबर सवाल देते हैं। 1734 ईस्वी में चतरा पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर है ए सर बुलंद खां, ऑप्शन नंबर बी अली वर्दी खां और हिदायत अली खां, ऑप्शन नंबर सी रघुजी भोसले या ऑप्शन नंबर डी फर्रुख यूसन। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अली वर्दी खां और हिदायत अली खां। चलिए 13वां नंबर सवाल, प्रथम नागवंशी शासक कौन था
जिसके समय में प्रथम मराठा आक्रमण झारखंड पर हुआ। प्रथम मराठा आक्रमण झारखंड में हुआ, तो वो प्रथम नागवंशी शासक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी उदय शाह प्रथम, ऑप्शन सी श्याम सुंदर शाह या ऑप्शन नंबर डी मणिनाथ शाह। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उदय शाह प्रथम। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। उदय शाह की मृत्यु के बाद कौन सा नागवंशी शासक बना? उदय शाह की मृत्यु के बाद कौन सा नागवंश का शासक कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर नाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी दर्पण नाथ शाह, ऑप्शन सी राम शाह या ऑप्शन नंबर डी दीपनाथ शाह। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर नाथ शाह। अगला सवाल, श्याम सुंदर नाथ शाह का शासनकाल क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1730 से 1735, ऑप्शन बी 1740 से 1745, ऑप्शन सी 1745 से 1750, ऑप्शन डी 1733 से 1740। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1740 से 1745 तक। अगला सवाल, 1742 में जब मराठाओं ने बंगाल पर आक्रमण किया तो वे किस मार्ग से गए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला सवाल, मराठा सरदार पेशवा और रघुजी के बीच संधि कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 31 अगस्त 1743, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 22 मार्च 1767 या ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी 1820। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 31 अगस्त 1743। 18 नंबर सवाल, 1743 ईस्वी में ईस्वी की संधि के अनुसार बिहार और छोटा नागपुर किसके नियंत्रण में आया? आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन नंबर सी मुगल बादशाह या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रघुजी भोसले। अगला सवाल, मरहटिया और पेशका जैसे गांवों के नाम किस प्रभाव को दर्शाते हैं? तो मरहटिया और पेशका जैसे गांवों के नाम किसके प्रभाव को दर्शाते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज या ऑप्शन डी चेरो। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मराठा। अगला सवाल, किस नागवंशी शासक के समय अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दर्पण नाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी मणिनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी दीपक नाथ शाह या ऑप्शन नंबर डी उदय शाह। इस सवाल का सही उत्तर है दर्पण नाथ शाह। चलिए 21वां नंबर सवाल, किस राजा ने बड़वा, सिल्ली, बुंडू और तमार के जमींदारों का दमन किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शाह, ऑप्शन बी मणिनाथ शाह, ऑप्शन सी राम शाह या ऑप्शन नंबर डी शिवनाथ शाह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मणिनाथ शाह। अगला सवाल, नया जमींदार बनने पर उत्तराधिकार की पुष्टि के लिए नागवंशी राजा को कितने नजराना देना पड़ता था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 500 रुपया, ऑप्शन बी 1000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 रुपया या फिर ऑप्शन नंबर डी 12,000 रुपये। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपया। 23वां नंबर सवाल, दीपनाथ शाह और मणिनाथ शाह ने किस कालखंड में अपनी शक्ति का व्यापक विस्तार किया? आपका ऑप्शन है 1700 से 1715, 1720 से 1740, 1750 से 1765 या ऑप्शन नंबर डी 1767 से 1777। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1750 से 1765। अगला सवाल, पलामू के किस भाग पर चेरों का शासन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी या ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी। 25वां नंबर सवाल, हिदायत अली खान ने पलामू क्षेत्र में किन दो नगरों की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डाल्टनगंज और रंका, ऑप्शन नंबर बी हुसैनाबाद और हैदरनगर, ऑप्शन नंबर सी सतबड़वा और कुंडा
या ऑप्शन नंबर डी चतरा और हजारीबाग। इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हुसैनाबाद और हैदरनगर। सवाल नंबर 26, हिदायत अली खां की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हैदरनगर, ऑप्शन बी हुसैनाबाद, ऑप्शन नंबर सी पलामू या ऑप्शन नंबर डी दोईसा। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हुसैनाबाद। चलिए 27 नंबर सवाल, पोरहाट राजा जगन्नाथ सिंह किस नागवंशी शासक का समकालीन था? जगन्नाथ सिंह जो थे किस नागवंशी शासक के समकालीन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शाह, ऑप्शन बी राम शाह, ऑप्शन सी उदय शाह या ऑप्शन नंबर डी दर्पण शाह। इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी राम शाह। 28 नंबर सवाल, जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र के नाम क्या थे? जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र थे, उन दो पुत्रों का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह, शिवनाथ सिंह या घनश्याम सिंह, गोपाल राय या चिरजीत राय या दलेल सिंह या विष्णु सिंह। तो आपका इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। 29वां नंबर सवाल, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला खरसावां जो है तो सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम सिंह, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी महिपाल सिंह या ऑप्शन नंबर डी अभिराम सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम सिंह। चलिए 30वां नंबर सवाल, अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार कब प्रवेश किए? सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज कब प्रवेश किए? ऑप्शन नंबर ए 1765, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1770 या ऑप्शन नंबर डी 1773। तो इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1767। 31वां नंबर सवाल, सिंह वंश ने हो विद्रोहियों के खिलाफ किस नागवंशी शासक से सहयोग लिया था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दर्पण नाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी दीपनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी मणिनाथ शाह या ऑप्शन नंबर डी यदुनाथ शाह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दर्पण नाथ शाह। 32वां नंबर सवाल, औरंगजेब की मृत्यु के समय रामगढ़ का राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विष्णु सिंह, ऑप्शन नंबर बी दलेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी मुकुंद सिंह या ऑप्शन नंबर डी तेज सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दलेल सिंह। नेक्स्ट 33वां नंबर सवाल, दलेल सिंह ने 6 परगना की किस राजधानी पर अधिकार किया था? 6 परगना, 6 बोल के परगना है कोई, इस परगना पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए बीघा, ऑप्शन नंबर बी इचाक, ऑप्शन नंबर सी बादम या ऑप्शन नंबर डी चतरा। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बीघा। अगला सवाल, दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 के शासक मगर खां की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर ए 1715, ऑप्शन बी 1718, ऑप्शन सी 1724 या ऑप्शन नंबर डी 1707 ईस्वी। तो इस सवाल का सही उत्तर है 1718 ईस्वी में। 35वां नंबर सवाल, दलेल सिंह ने 1719 में नागवंशियों के खिलाफ किस चेरो राजा की सहायता की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जय कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी रंजीत राय, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राय या ऑप्शन नंबर डी चित्रजीत राय। इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी रंजीत राय। चलिए 36वां नंबर सवाल, दलेल सिंह की मृत्यु कब हुई? दलेल सिंह की मृत्यु कब हुई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1718, ऑप्शन बी 1724, ऑप्शन सी 1740 या ऑप्शन नंबर डी 1747। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1724। 37 नंबर सवाल, दलेल सिंह के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? ऑप्शन नंबर ए मुकुंद सिंह, ऑप्शन बी विष्णु सिंह, ऑप्शन सी तेज सिंह या ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विष्णु सिंह। 38वां नंबर सवाल, 1740 में अलीवर्दी खां ने किसके नेतृत्व में रामगढ़ पर आक्रमण के लिए सेना भेजी? तो अलीवर्दी खां ने किसके नेतृत्व में रामगढ़ में आक्रमण के लिए सेना भेजी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सर बुलंद खां, ऑप्शन नंबर बी हिदायत अली खां, ऑप्शन नंबर सी फगरियूसन या ऑप्शन नंबर डी कैमक। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिदायत अली खां। 39 नंबर, विष्णु सिंह ने 1740 ईस्वी में कितनी रकम जबरन वसूल की गई? विष्णु सिंह से 1740 में कितनी रकम जबरन वसूल की गई?
आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50,000, ऑप्शन नंबर बी 80,000, ऑप्शन सी 12,000 या ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 80,000 रुपये। 40वां नंबर सवाल, हिदायत अली खां के रामगढ़ अभियान में किन जमींदारों की सहायता किया था? हिदायत अली खां के रामगढ़ अभियान में किन जमींदारों ने सहयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए पलामू के चेरो राजा ने, ऑप्शन बी सिरिसा कुटुंबा के जमींदार, ऑप्शन नंबर सी शेर घाटी के जमींदार या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 40वां नंबर सवाल का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, इन सभी ने सहयोग किया था। 41 नंबर सवाल, विष्णु सिंह पर सालाना कितना नियमित कर लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 20,000 या ऑप्शन नंबर डी 80,000। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12,000 रुपये। 42वां नंबर सवाल, विष्णु सिंह ने किस नवाब के खिलाफ साजिश रची थी? ऑप्शन नंबर है आपका ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन नंबर डी मीर जाफर। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम। 43 नंबर सवाल, मीर कासिम ने विष्णु सिंह के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किसे सौंपा था? मीर कासिम ने विष्णु सिंह के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किसे सौंपा था? ऑप्शन ए मरकत खां और असदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर बी हिदायत अली खां, ऑप्शन सी फरयूसन या ऑप्शन नंबर डी कैमक। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मरकत खां और असदुल्ला खां। 44वां नंबर सवाल, खरकडीहा के किस राजा ने विष्णु सिंह के खिलाफ नवाब की सेना का साथ दिया? तो खरकडीहा के किस राजा ने विष्णु सिंह के खिलाफ नवाब की सेना का साथ दिया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन सी विक्रम सिंह या ऑप्शन नंबर डी अभिराम सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह। 45वां नंबर सवाल, विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? ऑप्शन नंबर ए तेज सिंह, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी दलील सिंह या ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुकुंद सिंह। 46 नंबर सवाल, उत्तर मुगल काल में झालदा किस राज्य का अंग था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी मानभूम या पंचेत, ऑप्शन सी नागवंश या ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मानभूम पंचेत। 47 नंबर सवाल, बाराभूम किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए मिदनापुर, ऑप्शन नंबर बी रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी पलामू या ऑप्शन नंबर डी नागवंश। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिदनापुर। 48वां नंबर सवाल, पाटकुम और बागमुरी किस राज्य के अंग थे? पाटकुम और बागमुंडी किस राज्य के अंग थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंचेत, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी मानभूम या ऑप्शन नंबर डी नागवंश। तो इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। 49वां नंबर सवाल, मुगल बादशाह का प्रतिनिधि बनकर फर्रुखसियार राजमहल कब आया था? मुगल बादशाह का प्रतिनिधि बनकर फर्रुखसियार राजमहल कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1707, ऑप्शन नंबर बी 1710, ऑप्शन सी 1722 या ऑप्शन नंबर डी 1715। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1710 ईस्वी। चलिए 50वां नंबर सवाल, 1712 में राजमहल की किलाबंदी किसने करवाई थी? ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी बंगाल के नायब नवाब, ऑप्शन नंबर सी मुकुंद सिंह या ऑप्शन नंबर डी मराठा। इस सवाल का सही उत्तर है बंगाल के नायब नवाब। 51 नंबर सवाल, अलीवर्दी खां के पिता को कहाँ दफनाया गया था? अलीवर्दी खां के पिता को कहाँ दफनाया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हुसैनाबाद, ऑप्शन नंबर बी मोसूहा गांव, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोसूहा गांव, जो कि राजमहल क्षेत्र में आता है। 52 नंबर सवाल, राजमहल का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? राजमहल का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए हिदायत अली खां, ऑप्शन बी अताउल्ला खां, ऑप्शन सी मीर हबीब या ऑप्शन नंबर डी सर बुलंद खां। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अताउल्ला खां। 53 नंबर सवाल, 1948 से 1950 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में मराठा लूटपाट का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रघुजी भोसले, ऑप्शन बी मीर हबीब, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या ऑप्शन नंबर डी भास्कर पंत। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीर हबीब।
54 नंबर सवाल, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो सर्वप्रथम झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पलामू, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी मानभूम। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम। 55 नंबर सवाल, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन नंबर डी 1767। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1765। 56 नंबर सवाल, इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि है वो किनके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला और अंग्रेज और ऑप्शन नंबर डी सुजाउद्दौला और अंग्रेज। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज। 57 नंबर सवाल, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कितने वार्षिक कर पर मिली? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 लाख, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी 26 लाख या ऑप्शन नंबर डी 50 लाख। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 26 लाख। अगला सवाल, दीवानी संधि में झारखंड को किसका अंग माना गया था? दीवानी संधि में झारखंड को किसका अंग माना गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र क्षेत्र। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला सवाल, 1763 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर अभियान चलाया? तो आपका ऑप्शन है मेजर एडम्स, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन कैमक, ऑप्शन नंबर सी फर्ग्यूसन या ऑप्शन नंबर डी रसेल। तो इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए मेजर एडम्स। चलिए नेक्स्ट सवाल, 1766 ईस्वी में मार्ग की खोज के लिए किसे भेजा गया था? 1766 ईस्वी में मार्ग की खोज के लिए किसे भेजा गया था? आपका ऑप्शन है फर्ग्यूसन, डूग्लास, मॉर्गन या रुक। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डूग्लास। अगला सवाल, 1767 में सिंहभूम पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फर्ग्यूसन, ऑप्शन बी कैमक, ऑप्शन नंबर डी एडम्स और ऑप्शन नंबर सी एडम्स और ऑप्शन नंबर डी विलिंगकिंसन। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फर्ग्यूसन। 62वां नंबर सवाल, फर्ग्यूसन कब घाटशिला पहुंचा? फर्ग्यूसन कब घाटशिला पहुंचा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 22 मार्च 1767, ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 1820 या ऑप्शन डी 19 जनवरी 1771। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1767 ईस्वी में। 63 नंबर सवाल, अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा किसे नियुक्त किया? अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा किसे नियुक्त किया? आपका ऑप्शन है नीमू ढाल, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ ढाल या ऑप्शन नंबर डी बैकुंठ ढाल। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ ढाल। 64 नंबर सवाल, जगन्नाथ ढाल को कितने सालाना कर पर राजा बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 5500, ऑप्शन नंबर सी 12000 या ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपए। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5500 रुपये। 65 नंबर सवाल, जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध किसे भेजा गया था? जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध किसे भेजा गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट रूक, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मॉर्गन या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी मेजर एडम्स। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन। 66 नंबर सवाल, जगन्नाथ ढाल के भागने के बाद अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया? जगन्नाथ ढाल के भागने के बाद अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीमू ढाल, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी महिपाल सिंह या ऑप्शन नंबर डी दर्पण शाह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नीमू ढाल। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अंततः जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा कब स्वीकार किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1767, ऑप्शन बी 1717, ऑप्शन सी 1777 या ऑप्शन नंबर डी 1780। इस सवाल का सही उत्तर है 1777। 68 नंबर सवाल, 1777 में पूर्ण स्थापना के बाद जगन्नाथ ढाल का कर तीसरे वर्ष तक कितना कर दिया गया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 3000 या ऑप्शन नंबर डी 4000। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4000। 69 नंबर सवाल, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने किसके खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवनाथ सिंह, ऑप्शन बी घनश्याम सिंह, ऑप्शन सी दर्पणनाथ शाह या ऑप्शन नंबर डी गोपाल राय। इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह। अगला सवाल, अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस ने पोरहाट राजा से संधि कब की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1767, ऑप्शन नंबर बी 1770, ऑप्शन नंबर सी 1773 या 1793, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1773।
अगला सवाल, सरायकेला के कुंवर और खरसवां के ठाकुरों ने कब संधि पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1773, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1803 या ऑप्शन नंबर डी 1820। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1793। 72 नंबर सवाल, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है 1793, ऑप्शन बी 1803, ऑप्शन सी 1809 या ऑप्शन नंबर डी 1820। तो इस सवाल का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1803। अगला सवाल, 1820 में किस अंग्रेज एजेंट ने पोरहाट राजा घनश्याम सिंह से समझौता किया? तो आपका ऑप्शन है फर्रुखियन, ऑप्शन बी रसेल, ऑप्शन सी नंबर विल्किंसन या ऑप्शन नंबर डी कैमक। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रसेल। अगला सवाल, राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों को कितना सालाना कर देना स्वीकार किया? राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों को कितना सालाना कर देना स्वीकार किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000 रुपया या फिर ऑप्शन डी कोई कर नहीं दिया। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 101 रुपया। 75 नंबर सवाल, कोल्हन क्षेत्र में हो लोगों के दमन के लिए सेना कब भेजी गई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1820, ऑप्शन नंबर बी 1836, ऑप्शन नंबर सी 1837 या ऑप्शन नंबर डी 1857। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1836। 76 नंबर सवाल, हो लड़ाकों ने कब आत्मसमर्पण किया? हो लड़ाकों ने कब आत्मसमर्पण किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1803, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1839 या ऑप्शन नंबर डी 1840। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी। 77 नंबर सवाल, कोल्हन क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी की सलाह पर सैन्य अभियान चलाया गया? इस सवाल का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रसेल, ऑप्शन नंबर बी टी.एस. विल्किंसन या ऑप्शन नंबर सी फर्ग्यूसन या ऑप्शन नंबर डी एडम्स। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टी.एस. विल्किंसन। 77 नंबर सवाल, पलामू के राजा जय कृष्ण राय की हत्या किसने की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोपाल राय, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी जयनाथ सिंह और चिरंजीत सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी कैप्टन कैमक। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयनाथ सिंह और चिरंजीत सिंह। 79 नंबर सवाल, जय किशन सिंह की हत्या किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सतबरवा, ऑप्शन नंबर बी कुंडा, ऑप्शन नंबर सी हुसैनाबाद या ऑप्शन नंबर डी दोईसा। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सतबरवा चेतमा। अगला सवाल, अंग्रेजों ने पलामू का राजा किसे बनाने का निर्णय लिया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चिरंजीत राय, ऑप्शन नंबर बी गोपाल राय, ऑप्शन सी जयनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी रंजीत राय। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल राय। 81 नंबर सवाल, पलामू पर आक्रमण के लिए कैप्टन जैकब कैमक कब रवाना हुए? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी 1771, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1967, ऑप्शन सी 1 फरवरी 1820 या ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त 1765। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी 1771। 82 नंबर सवाल, कैमक ने पलामू के किले पर कब अधिकार कर लिया? पलामू के किले पर कब अधिकार कर लिया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1771, ऑप्शन बी 21 मार्च 1771, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1771 या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1771। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च 1771। 83 नंबर सवाल, गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया? गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 1771, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1771, ऑप्शन नंबर सी 19 जनवरी 1771 या ऑप्शन नंबर डी 31 अगस्त 1771। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1771। 84 नंबर सवाल, गोपाल राय के लिए सालाना मालगुजारी कितनी निर्धारित की गई? गोपाल राय की के लिए सालाना मालगुजारी कितनी निर्धारित की गई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000 या ऑप्शन नंबर डी 20,000। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12,000। 85 नंबर सवाल, नागवंशी राजा दर्पण शाह ने कैमक से कहाँ मुलाकात की? नागवंशी राजा दर्पण नाथ शाह ने कैमक से कहाँ मुलाकात की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयनगर, ऑप्शन नंबर बी सतबरवा जो कि पलामू में है, ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ या ऑप्शन नंबर डी चतरा। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सतबरवा पलामू। 86 नंबर सवाल, दर्पण नाथ शाह ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की? दर्पण नाथ शाह ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
1767, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1773 या ऑप्शन नंबर डी 1777। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1771। दर्पण नाथ शाह का सालाना कर कितना निर्धारित किया गया? दर्पण नाथ शाह का सालाना कर कितना निर्धारित किया गया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5,000, ऑप्शन नंबर बी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000 या ऑप्शन नंबर डी 26,000। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12,000। 88 नंबर सवाल, दर्पण नाथ शाह ने अगस्त 1771 से कर किसे देना शुरू किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ राजा को, ऑप्शन नंबर बी सीधे कंपनी को, ऑप्शन नंबर सी मुगल बादशाह को या ऑप्शन नंबर डी मराठों को। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीधे कंपनी को। 89 नंबर सवाल, रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह किसका कट्टर विरोधी था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुगलों का, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का, ऑप्शन नंबर सी नागवंशियों का या ऑप्शन नंबर डी चेरों का। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का। 90 नंबर सवाल, किस राजा ने अंग्रेजी दूत की हत्या कर दी थी? किस राजा ने अंग्रेजी दूत की हत्या कर दी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दर्पनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी मुकुंद शाह सिंह या ऑप्शन नंबर सी विष्णु सिंह या ऑप्शन नंबर डी गोपाल राय। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुकुंद सिंह। 91 नंबर सवाल, जॉन कॉटियर ने मुकुंद सिंह को कितना वार्षिक कर देने का आदेश दिया था? आपका ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन नंबर सी 63,000 या ऑप्शन नंबर डी 86,000। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 20,000। 92 नंबर सवाल, मुकुंद सिंह ने अपने किस वकील को कैमक के पास भेजा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी जयनाथ सिंह, ऑप्शन सी शिवनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर रामचंद्र सिंह। 93 नंबर सवाल, 1772 से 75 के लिए मुकुंद सिंह पर कुल कितनी बकाया और कर राशि लादी गई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20,000, ऑप्शन नंबर बी 63,000, ऑप्शन नंबर सी 86,228 रुपए या ऑप्शन नंबर डी 1,00,000 रुपए। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 86,228 रुपए। 94 नंबर सवाल, अंग्रेजों ने रामगढ़ पर कब चढ़ाई की? अंग्रेजों ने रामगढ़ पर कब चढ़ाई की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1772, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1771, ऑप्शन सी मार्च 1767 या ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1774। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1772। 95 नंबर का सवाल है, छोटा नागपुर खास पलामू और रामगढ़ को मिलाकर एक जिला कब बनाया गया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1771, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन सी 1773 या ऑप्शन नंबर डी 1774। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1773। 96 नंबर सवाल, अंग्रेजों ने 1774 में किसे रामगढ़ का राजा घोषित किया? ऑप्शन ए मुकुंद सिंह, ऑप्शन बी तेज सिंह, ऑप्शन सी पारसनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी दलेल सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह। 97 नंबर सवाल, मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? मानभूम में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन नंबर ए फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर बी कैमक, ऑप्शन नंबर सी गुडियार या ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फर्ग्यूसन। 98 नंबर सवाल, मेजर कारफाल्ड ने 1773 से 1783 से 84 में झालदा के किस राजा को गिरफ्तार किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मंगल सिंह, ऑप्शन नंबर बी अभिराम सिंह, ऑप्शन नंबर सी विक्रम सिंह या ऑप्शन नंबर डी महिपाल सिंह। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मंगल सिंह। 99 नंबर सवाल, सरायकेला राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? सरायकेला राज्य किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी खड़काई नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर या ऑप्शन नंबर डी कोयल। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खड़काई। आज का अंतिम सवाल, 100वां सवाल, 1857 के विद्रोह में सहयोग के लिए अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को कौन सा क्षेत्र इनाम में दिया? आपका ऑप्शन है पलामू का भाग, ऑप्शन बी पोरहाट का भाग, ऑप्शन सी चतरा का भाग या ऑप्शन नंबर डी रांची का भाग। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोरहाट का भाग। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमसे अभी जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।